हेलो दोस्तों, सिंधी खादों पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी सिंधी मुठिया यानी कि सिंधी लड्डू बनाने की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि कमर दर्द और घुटनों के दर्द में बहुत लाभदायक होते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वाद और सेहत के खजाने की रेसिपी। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे आधी कटोरी जितना घी। उसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इसमें ना हमें 2 चम्मच जितना गोंद यानी कि जो एडिबल गम होता है ना, उसे अच्छे से फ्राई करना है। तो घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ये गम ऐड कर लेंगे और इसे इस तरह से चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर उसका टेस्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और यही घी हमें फिर से यूज़ करना है। इसी पैन में हम लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से गोंद निकाल लिया सारा। अब इस घी में हम डालेंगे 1.5 कटोरी जितना गेहूं का आटा और इसे हमें अच्छे से चला लेना है। तो आधा कटोरी हमें चाहिए घी और 1.5 कटोरी हमें चाहिए गेहूं का आटा। तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए हमें इसे भून लेना है अच्छे से ना, ब्राउन कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए इस स्टेज पे आपको लग सकता है कि घी कम है और अच्छे से आटा भुन नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। आप एक्स्ट्रा घी डालने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये अच्छे से भुन जाएगा और घी छोड़ने लगेगा ना, तो काफ़ी लिक्विड ही हो जाएगा। तो ये माप बिल्कुल सही है और हमें ना पेशेंटली इसे चलाते रहना है और अच्छे से इसे भून लेना है। और कोई गुठलियाँ वगैरह बन रही हैं जैसे, तो उसे अच्छे से हम तोड़ लेंगे सारे लम्स को और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि प्यारा सा सुनहरा कलर आ जाए। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद ये अच्छा कलर हमारा जो हमें चाहिए ना, परफेक्ट, वो आ गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ना फ्राई किया हुआ गोंद डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी इलायची या इलायची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी जितनी पिसी हुई चीनी और अब हम इसमें ड्राई नट्स ऐड करेंगे। तो आलमंड डाल रही हूँ मैं पहले, और ड्राई फ्रूट्स सारे ना आप अपनी चॉइस के डाल सकते हैं। आपको जितने ज़्यादा या कम करने वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बड़ा बड़ा कट करके डालिएगा। तो जब हम लड्डू खाएंगे ना तो काफ़ी बढ़िया, एकदम क्रंची, एकदम वो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा उसका। तो अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। अब ये गर्म है ना, तो चीनी वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब सारी चीज़ों को हम एक बार हाथों से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो गोंद हमने फ्राई करके डाला था उसके अगर कोई बड़े बड़े पीसेस हैं तो उसे भी हम हाथों से थोड़ा क्रश कर लेंगे और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगी। और ऊपर से ना हम 1 चम्मच गरम किया हुआ घी इसमें डाल रहे हैं और बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा केयरफुल रहिएगा जब घी गरम है तो। और बस अब हम इसमें से बड़ा सा एक पोर्शन ले लेंगे और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ना वो ट्रेडिशनली जो मुठिया, सिंधी मुठिया बनाते हैं ना, वो कैसे बनता है। तो ये देखिए हम अच्छे से एक बड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं इस मिक्सचर का और उसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए बेसिकली हमें ना उसे पिरामिड का शेप देना है। लाइक नीचे से वो फ्लैट होगा इस तरह से और हम उसे ट्रायंगुलर शेप या फिर पिरामिड या फिर मोदक का शेप जैसे होता है उस तरह से देंगे। तो सिंधी मुठिए वैसे इस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए तैयार है हमारा सिंधी मुठिया। लेकिन मैं यहाँ पे ये मुठिया नहीं बना के मैं इसमें से ना लड्डू बनाने जा रही हूँ। राउंड लड्डू का शेप देने वाली हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उससे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो लड्डू जैसे हम इस मिक्सचर ये हल्का सा गर्म होगा ना तो इजीली लड्डू फॉर्म हो जाएंगे। इस मिक्सचर को रखिएगा मत, जिस टाइम ये हमने उतारा और सब चीज़ें मिक्स की ना तभी इसमें से लड्डू बना दीजिएगा। तो ये देखिए सारे मिक्सचर में से मैंने लड्डू बनाए हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। जितने बढ़िया ये दिखने में उतने ही खाने में है और उतने ही ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, बच्चों बूढ़ों सबके लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं। थोड़ा सा श्रृंगार कर लेते हैं इनका किशमिश से या फिर काली दाग भी आप लगा सकते हैं। और इसमें ना आप एक थोड़ा सा नारियल भी अगर ऐड करना चाहें ना तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सोच क्या रहे हैं, बनाना शुरू कर दीजिए इस बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी को। अगर आपको भी सबकी तारीफ़ें सुननी है तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कैसे बने ये आपके लड्डू, ठीक है। और ऐसे ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।